डियर फ्रेंड्स, आप सभी दोस्तों का ध्रुवा स्टाइल यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम आप सभी को बताना चाहेंगे इस चैनल पर बीएड से रिलेटेड हर टॉपिक कवर कर दिया गया है और जो बचा है वो भी कवर कुछ दिनों में कर दिया जाएगा। आप सभी से रिक्वेस्ट है इस लेक्चर का इस्तेमाल सिर्फ नोट्स बनाने और अपनी अंडरस्टैंडिंग को डेवलप्ड करने के उद्देश्य से ही देखें, क्योंकि हम नहीं चाहते भविष्य में बनने वाले टीचर सिर्फ क्वालिफाई होकर बने। आप में बच्चों को नई दिशा देने की समझ विकसित हो, इसलिए आपके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है। आप टेलीग्राम ज्वाइन कर हर टॉपिक को ध्यानपूर्वक और अच्छे से पढ़ लें, ताकि आने वाला कल जो है वो बच्चों का भविष्य उज्जवल हो सके। अगर आप मेरे लिए कुछ करना चाहते हैं तो आप लेक्चर को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद। तो चलिए अब आज के टॉपिक के और ध्यान देते हैं। आज का टॉपिक है लर्निंग एंड टीचिंग का लास्ट टॉपिक, थ्योरी ऑफ लर्निंग, अधिगम के सिद्धांत। अधिगम जो है जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया होती है। अधिगम का अर्थ होता है सीखना। मनुष्य अपने जीवन के प्रत्येक क्षणों में कुछ न कुछ सीखता रहता है। सीखने की यह प्रगति मनुष्य में जीवन पर्यंत चलती रहती है। मनोवैज्ञानिक ने मनोविज्ञान के अंतर्गत कुछ अधिगम के सिद्धांत दिए हैं जो निम्नलिखित हैं। जैसा कि आप लोग ऊपर में देखें कि अधिगम जो है वो मतलब अधिगम दैट मीन्स लर्निंग, मतलब सीखने की जो एक प्रक्रिया है वो मनुष्य में ज़िंदगी भर चलती है। आप हर क्षण हर समय कुछ ना कुछ सीखते हैं। किसी के साथ बैठे हैं तो कुछ ना कुछ सीख रहे हैं, कहीं कुछ पढ़ रहे हैं तो उस समय भी कुछ, ये प्रक्रिया जो है ज़िंदगी भर चलती रहती है। तो कुछ मनोवैज्ञानिक जो है कुछ अधिगम के सिद्धांत मतलब सीखने की लर्निंग की कुछ सिद्धांत दिए हैं, उनके बारे में हम लोग देख लेते हैं। पहला है उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत। उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत में है, इस सिद्धांत का प्रतिपादन अमेरिकी मनोवैज्ञानिक A.L. थॉर्नडाइक ने किया था। इस नियम के अनुसार जब प्राणी के समक्ष कोई उद्दीपक उपस्थित होता है तब वह उसके प्रति अनुक्रिया करता है। परिणाम संतोषजनक प्राप्त होने पर वह अनुक्रिया उद्दीपक के साथ जुड़ जाती है। आप नहीं समझोगे, फिर से मैं बताना चाहूँगा कि जब प्राणी के समक्ष कोई उद्दीपक उपस्थित होता है तब वह उनके प्रति अनुक्रिया करता है। परिणाम स्वरूप जो है संतोषजनक प्राप्त होने पर वह अनुक्रिया उद्दीपक के साथ जुड़ जाती है। इस सिद्धांत के प्रतिपादक के लिए थॉर्नडाइक ने बिल्ली पर प्रयोग किया था। ये सिद्धांत के प्रतिपादन के लिए जो है थॉर्नडाइक महोदय ने बिल्ली पर प्रयोग किया। इस प्रयोग के पश्चात थॉर्नडाइक ने सीखने के क्षेत्र में 3 मुख्य नियम का प्रतिपादन किया। पहला जो नियम है वो तत्परता का नियम है, दूसरा नियम अभ्यास का नियम और तीसरा जो है प्रभाव का नियम है। थॉर्नडाइक ने उपरोक्त मुख्य नियमों के अलावा 5 गौण नियमों का प्रतिपादन किया, जो कि इस प्रकार है। बहुअनिक्रिया का नियम, आंशिक क्रिया का नियम, मनोवृत्ति का नियम जिसको रुचि बोलते हैं, सादृश्यता का नियम एंड साहचर्य और रूपांतरण का नियम। ये सभी क्रियाएं, ये जितने भी नियम हैं इनके बारे में हम लोग पॉइंट वाइज डिस्कस करेंगे। तो पहला हम लोग देखते हैं अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत। इस सिद्धांत में जो है प्रतिपादन रूस के शरीर शास्त्री इवान पी पावलोव ने किया है। इस सिद्धांत के अनुसार जब प्राणी के समक्ष कोई उद्दीपक उपस्थित होता है तो वह उसके प्रति अनुक्रिया करता है। यदि प्राणी के समक्ष प्रथम उद्दीपक उपस्थित होता है तो वह उसके प्रति अनुक्रिया करता है। यदि प्राणी के समक्ष प्रथम उद्दीपक के साथ साथ कोई दूसरा उद्दीपक भी प्रस्तुत किया जाए और इस प्रक्रिया को बार बार दोहराया जाए तो दूसरा उद्दीपक भी प्रथम उद्दीपक का स्थान ले लेता है और प्राणी जो अनुक्रिया प्रथम उद्दीपक के प्रति करता था वही अनुक्रिया दूसरे उद्दीपक के प्रति करने लगता है, अर्थात उस दूसरे उद्दीपक और अनुक्रिया के मध्य अनुकूलन स्थापित हो जाता है। इस सिद्धांत के प्रतिपादक के लिए पावलोव ने कुत्ते पर प्रयोग किया। जैसा कि मैंने पहले देखा कि बिल्ली पर प्रयोग किया गया था, इसमें जो है पावलोव महोदय ने कुत्ते पर प्रयोग किया। इस सिद्धांत का प्रतिपादक करने वाले निम्नलिखित कारण हैं, जैसे पुनर्बलन, भोजन, अभ्यास और समय। इस सिद्धांत के अंतर्गत सीखने के क्षेत्र में पावलोव ने कुछ नियमों का प्रतिपादन किया जो कि निम्नलिखित है। उत्तेजना का नियम, पहला जो है उत्तेजना का नियम, दूसरा
उद्दीपक सामान्यकरण, तीसरा है उद्दीपन विभेदीकरण, चौथा है विलोपन एंड पांचवा जो है स्वतः पुनर्लाभ है। तीसरा पॉइंट देखते हैं कि क्रिया प्रस्तुत अनुबंधन सिद्धांत जो आरएस थ्योरी कहलाता है, इसका प्रतिपादन स्किनर ने किया था। एक स्किनर मनोवैज्ञानिक है, उसने इसका प्रतिपादन किया क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत। क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत के अनुसार उद्दीपक नहीं तो अनुक्रिया नहीं। सिद्धांतों को मानवों के ऊपर लागू नहीं किया जा सकता, क्योंकि मानव वातावरण का गुलाम बनकर नहीं रहता है, वह अपने पहल से वातावरण को अपने अनुकूल बनाने का सतत प्रयास करता है। ठीक, ये मानव का जो वातावरण है, जितने भी वातावरण में आप लोग देख रहे हैं, ये उनके गुलाम बन के नहीं रहना चाहते हैं, वह अपने पहल से वातावरण को अपने अनुकूल बनाने का सतत प्रयास करते रहते हैं। जैसे कि आज आप लोग देख रहे होंगे कि ये एसी का आविष्कार, ये गर्मी बढ़ती जा रही है, मतलब क्या पर्यावरण को अपने अनुकूल ढालने का कोशिश किया जा रहा है, जिससे कि ग्लोबल वार्मिंग का खतरा बढ़ते जा रहा है। उस हिसाब से इस वजह से बहुत सारा बर्फ़ पिघल रहे हैं और छोटे छोटे जो द्वीप है वो डूबने की कगार की स्थिति में आ गई है। ये मनुष्य जो है अपने अनुकूल, मानव जो है अपने अनुकूल वातावरण को ढालने के कारण एक दिन ऐसा आएगा कि ये पूरी तरह से पृथ्वी जो है विनाश हो जाएगा। यही एक सिद्धांत है, इन्हीं के सिद्धांत के बारे में चर्चा की जा रही है। तो इसके बारे में और पूरी व्याख्या में देखेंगे हम लोग। स्किनर ने सीखने की दो व्याख्या के रूप में, मतलब स्किनर ने सीखने की व्याख्या जो है दो रूपों में की। पहला जो है प्रतिक्रियात्मक व्यवहार, किसी पर लागू नहीं। दूसरा जो है क्रिया प्रसूत व्यवहार, जो कि मानव पे लागू होता है, क्रिया प्रसूत। प्रतिक्रिया व्यवहार उद्दीपक को नियंत्रण में होता है, जबकि क्रिया प्रस्तुत व्यवहार प्राणी की इच्छा पर निर्भर करता है। स्किनर ने चूहों तथा कबूतरों पर अनेक प्रयोग किए। चूहे पर प्रयोग के लिए उन्होंने क्रिया प्रसूत अनुबंधन कक्ष का निर्माण किया, जिसका नाम बाद में स्किनर बॉक्स रख दिया गया। ये पॉइंट आप याद रखिएगा। उन्होंने जो है चूहे पे जो प्रयोग किया था, उन्होंने किया था क्रिया अनुबंधन कक्ष का निर्माण किया, जिसका बाद में जो नाम है स्किनर बॉक्स रख दिया। ये कभी कभी पूछ लिया जाता है, इनको आप नोटिस कीजिएगा और याद रखने का कोशिश कीजिएगा। दूसरा सिद्धांत देखते हैं हम लोग, गेस्टाल्ट सिद्धांत, सूझ या अंतर्दृष्टि सिद्धांत है ये 4 नंबर का। गेस्टाल्ट शब्द जर्मन भाषा का शब्द है। इसका आंग्ल भाषा में समानार्थी शब्द न मिलने के कारण इसे इसी रूप में स्वीकार कर लिया गया। गेस्टाल्ट शब्द से आशय समग्रता या संपूर्णता से लगाते हैं। सबसे पहला ये जो है थ्योरी लर्निंग एंड टीचिंग का ये लास्ट टॉपिक है। इसमें थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि इसमें जो है जितना भी सिद्धांत थ्योरी दिया गया है थोड़ा सा कठिन है। इसको आप दोबारा वीडियो को देखें और कोशिश करें कि अपने कॉपी में लिखें, इसको नोट्स बनाएं, तो थोड़ा आपको समझ में आएगी। क्योंकि ये थोड़ा सा थ्योरी, इनका जितना भी थ्योरी है थोड़ा अलग है, थोड़ा कठिन है। आप कोशिश कीजिएगा कि समझने का। अगर आपको समझ में नहीं आए तो आप कोशिश कीजिएगा कि ये जो थ्योरी है लर्निंग एंड टीचिंग का, आप बुक से पढ़ें। बुक से पढ़ने के बाद वहाँ जो है आपको थोड़ा सा लॉन्ग टर्म में दिया गया है, जिससे आपको जितनी भी है समझ आ जाएगी हर टॉपिक को। यहाँ हम कोशिश किए हैं, जो शॉर्ट नोट्स है हम कितना बनाएंगे, शॉर्ट नोट्स को शॉर्ट में ही बनाने का कोशिश किया है मैंने, बिकॉज अगर हम पूरी तरह से बनाते हैं तो फिर बड़ा हो जाएगा, और वीडियो भी बड़ा होने की वजह से सोचते हैं कम समय में या फिर कम में आपको समझाने की कोशिश, ये थोड़ा सा कठिन है। इसलिए आपको कहा जा रहा है कि आप किताब को भी एक बार ज़रूर देख लें। अगला देखते हैं, गेस्टाल्ट वादियों का मानना है कि जो गेस्टाल्ट है, वो जो इनका थ्योरी है, उनका मानना है कि बुद्धिमान प्राणी किसी समस्या से उत्पन्न होने पर तुरंत अनुक्रिया नहीं करता, बल्कि उस समस्या को समझने का प्रयास करता है, और जैसे ही अचानक उस समस्या की सूझ उस प्राणी के मस्तिष्क में आती है, वह क्रियाशील हो जाता है। ठीक, इस सिद्धांत के प्रतिपादक के लिए कोहलर ने सुल्तान नामक चिंपांजी, एक सुल्तान नामक जो है चिंपांजी, जिसको वनमानुष बोलते हैं, उन पर 4 प्रयोग किया। अधिगम के क्षेत्र में सूझ शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम जो है कोहलर ने किया था। ठीक है, और इनके बाद 5वां पॉइंट होता है जीन पियाजे का संज्ञात्मक सिद्धांत। इसके बारे में भी इसमें आपको लिखना पड़ेगा इस टॉपिक में। जीन पियाजे का जो सिद्धांत है, इनके बारे में हम इसलिए डिस्कस नहीं किए बिकॉज
आपको मेरे प्लेलिस्ट में जब आप जाइएगा देखिएगा तो वहाँ आपको जीन पियाजे का पर्सनल से जो सिद्धांत है वो आप पूरी तरह से समझ पाएंगे। और वो जीन पियाजे का जो सिद्धांत है वो पूरी तरह से थ्योरी हमने वहाँ डिस्कस किया है। आप बहुत ही अच्छे से उसको समझ सकते हैं और समझ के यहाँ भी उनको प्रस्तुत कर सकते हैं किस किस तरह से एक मनुष्य को सीखने में क्या क्या थ्योरी क्या क्या सिद्धांत की ज़रूरत होती है। उसमें ही जीन पियाजे का एक संज्ञात्मक सिद्धांत है और उसमें आप वहां जाके देख लें उस वीडियो को। हो सके तो हम चाहेंगे कि इस वीडियो का लिंक जो है जीन पियाजे का संज्ञात्मक सिद्धांत का भी हम इसी वीडियो में प्रोवाइड कर देंगे और आप ज़रूर देखें उनको भी और अपने नोट्स में उनको भी इंक्लूड ज़रूर करें। तो आज की वीडियो यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद।